दोस्तों इस समय पाकिस्तान का हाल इतना ज्यादा बुरा चल रहा है कि पाकिस्तान का खजाना क्रैश होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व इतना ज्यादा कम बचा है कि जल्द ही अगर पाकिस्तान में कहीं से पैसे का अरेंजमेंट नहीं किया गया तो पाकिस्तान का मानो दिवालिया निकल जाएगा। ऐसे में क्या है पूरी खबर और पाकिस्तान की स्थिति इस समय क्या चल रही है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान ने सबसे भयानक कीमत चुका दी है। पाकिस्तान की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है 0.29% तक। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं है, उल्टा घटती है, और यह पाकिस्तान के लिए काफी बुरी खबर है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में IMF ने कहा था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 6.10% की रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ना तो छोड़ दीजिए, उल्टा घटी है, और इतनी ज्यादा घटी है कि माइनस में चली गई है। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब छोटी होना शुरू हो जाएगी, और यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में अगर यही स्थिति बनी रही, यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घटती रही, तो इनसे डेवलपिंग नेशन का स्टेटस भी छीन सकता है, और यह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को एक नहीं बल्कि दोहरा करारा झटका लगा है। दरअसल दूसरी खबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान का जो खजाना है, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व है, उसकी मदद से कोई भी दुनिया का दूसरा देश व्यापार उसके साथ नहीं कर सकता। उसका खजाना इसके लिए काफी घट चुका है और मात्र $6 बिलियन पर आ चुका है, और इसे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा क्रिटिकल लेवल बताया जा रहा है, क्योंकि इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में रेड अलार्म शुरू कर दिया है। क्योंकि $6 बिलियन पाकिस्तान जैसे देश के लिए हद से ज्यादा कम है, क्योंकि इसकी टोटल पॉपुलेशन है 23 करोड़, और इनके देश में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ खास नहीं होता। ज्यादातर खाने पानी की चीजें ये सब इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में ये रोजमर्रा का सामान दूसरे देशों से खरीदते हैं और उसकी पेमेंट करनी पड़ती है अमेरिकी डॉलर में, क्योंकि इनकी खुद की जो करेंसी है जिसे पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है, वह गिरते पड़ते डॉलर के मुकाबले 300 के पार जा चुका है। इसलिए उसे दुनिया भर में कोई भी देश पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कोई भरोसा नहीं है कि वहां की करेंसी 300 से पार जाकर 500 या 600 या फिर 1000 को भी पार कर जाए, उसकी कुछ भी वैल्यू ना रहे। इसलिए आज के समय में पाकिस्तान को जो भी देश सामान दे रहा है वह या तो उधार में दे रहा है या फिर पेमेंट के रूप में डॉलर को ही एक्सेप्ट कर रहा है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि इस समय पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग की हालत है, इसे देखते हुए 23 करोड़ लोगों के लिए कम से कम इनके पास 60 से लेकर $70 बिलियन फॉरेन रिजर्व के रूप में होना चाहिए, लेकिन इनके पास बचे हैं मात्र $6 बिलियन, जो काफी बुरी स्थिति है, क्योंकि इन $6 बिलियन को यह खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से कम $2.5 बिलियन को इनको अपने रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है करेंसी सपोर्ट के तौर पर, क्योंकि अगर ये सारा खर्च कर देंगे तो इनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसलिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कम से कम $4 बिलियन का अरेंजमेंट करना होगा, और अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो बहुत सारी पेमेंट को लेकर दिक्कतें आएगी और ये डिफॉल्टर घोषित हो सकते हैं, यानी पेमेंट करने में सक्षम नहीं होंगे। देखा जाए तो यह बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान पैसों का जुगाड़ कर पाए। इसलिए पाकिस्तान का इस समय इस स्थिति से उभरना लगभग नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों तुर्की में इस समय जहां एक तरफ इलेक्शन हुए हैं, एर्दोगन जीत गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की की करेंसी लीरा इस समय इतना ज्यादा डाउनफॉल देख रही है कि अब वहां इन्वेस्टर्स ने भी अपने पैसे इन्वेस्ट करना बंद कर दिए हैं, और जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए थे उनको भी वहां से निकाल रहे हैं। और तुर्की के आम नागरिकों की बात की जाए तो उन्होंने तुर्की में बगावत करना शुरू कर दी है, और यह साफ तौर पर तुर्की की करेंसी लीरा को लेने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे लीरा नहीं बल्कि रुपया लेंगे। ऐसे में क्या है पूरी खबर और क्या कुछ तुर्की में चल रहा है, इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दोस्तों अब टर्की की करेंसी लीरा ने सबसे बड़ा डाउनफॉल देखा है। रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक टर्की की करेंसी लीरा जो है वह हिस्टोरिक रूप से लो चली गई और 20 के लेवल तक जा पहुंची है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2003 में जो तुर्की की करेंसी लीरा वो यूएस डॉलर की रेंज में ही थी। एक यूएस डॉलर की कीमत 1.3 तुर्की से लीरा के आसपास थी। लेकिन आज यानी कि 20 साल बाद साल 2023 में एक यूएस डॉलर की कीमत 20 तुर्की से लीरा के बराबर जा पहुंची है। और हाल ही में जो टर्की के रन ऑफ इलेक्शन से पहले ट्रेडिंग सेशन हुआ उसमें टर्की से लीरा 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 20 को भी क्रॉस कर चुका है। अब तुर्किश करेंसी के इतनी तेजी से नीचे आने की वजह क्या हो सकती है? जो तुर्की की सरकार के यूएस डॉलर में पाउंड्स थे वे लगातार डिप्लीट हो रहे हैं। जितनी भी फॉरेन करेंसी एसेट थे वे भी ऑटोमेटिक रूप से डिप्लीट हो रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। साल 2021 में तुर्किश करेंसी लीरा 44% तक डाउन आई थी और साल 2022 में 30% अप डाउन आई थी। इस साल 2023 में यह 6% डाउन आ चुकी है। लेकिन इलेक्शन से पहले टर्की के इन्वेस्टर सोच रहे थे कि इस बार दूसरी सरकार आएगी और इस वजह से वे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन रिसेंटली जब से इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए हैं उसके मुताबिक फिर से एर्दोगन एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं। उसके बाद से ही टर्की के इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा निकालना शुरू कर दिया और इस कारण से टर्की की करेंसी लीरा भी हिस्टोरिक डाउनफॉल देख रही है, जिसकी वजह से टर्की के अंदर जितनी भी दुकानें हैं और टैक्सी ड्राइवर है, मॉल्स, होटल्स, जहां भी लोगों को पेमेंट रिसीव करनी होती है वह सारे लोग अपनी खुद की करेंसी टर्किश लीरा में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और इसके बदले रेफरेंस दी जा रही है यूरो को, डॉलर को, पौंड को और रुपए को, क्योंकि टर्की के लोगों को डर है कि आज की डेट में अगर उनके पास टर्की की करेंसी लीरा होगी तो वह सेम नहीं रहेगी और आगे जाकर अगर और भी नीचे गिर जाएगी। इस वजह से उनके पैसे की वैल्यू जितनी भी हो उतनी आगे जाकर नहीं रहेगी। इस वजह से टर्की के लोग अपनी करेंसी लीरा को छोड़कर दुनिया की और कोई भी करेंसी लेने में पूरी तरह से तैयार है। यानी कि जितनी भी मेजर करेंसीज है जिसमें डॉलर, पाउंड और रुपया भी शामिल है वह सब तुर्की के लोग लेने को तैयार है। ऐसे में इस वक्त अगर टर्की की सिचुएशन मापी जाए तो टर्की के सभी इन्वेस्टर अपना सारा पैसा निकालकर कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं और दूसरी तरफ टर्की की जो करेंसी लीरा है वह काफ़ी बड़ा डाउनफॉल देख रही है। इसके बावजूद टर्की के जो प्रेसिडेंट एर्दोगन है वह अभी भी जीत रहे हैं और यह सब इस्लाम के नाम पर हो रहा है। खैर, पहले जो इलेक्शन हुए थे उसमें एर्दोगन सबसे ज़्यादा वोट के साथ लीड कर रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगे जाकर जो यह रन ऑफ इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी एर्दोगन जीत जाएंगे। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।